इस सभा में जुड़े हुए सारे पासवानों को, सारे भाइयों को, बहनों को, आप सबको मेरा दिल से मसीह भव अभिवादन इस वक्त अर्पण करता हूँ। अनादिकाल से अनंत काल तक विराजमान परमेश्वर के पवित्र हुजूरी में आज हम मिलकर इस ज़ूम माध्यम के द्वारा इस मंच में पहुंचने के लिए इस साल की शुरुआत के समय में आज नए साल के 10वें दिन है, प्रभु ने मौका दिया। प्रभु को मैं मेरा दिल से धन्यवाद अर्पण करता हूँ। पिछले सालों में प्रभु हम सबको अलग अलग स्थानों में संभाल कर रखा और आज उनकी हुजूरी में पहुंचने के लिए योग्यता दिया, वक्त दिया, माध्यम दिया। ये सारे बातों को मैं स्मरण कर कर प्रभु का धन्यवाद फिर से अर्पण करता हूँ। बस अनीश को कुछ सालों से मैं व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं और उनका घर पे भी जाकर रहने के लिए भी मुझे मौका मिला है। उनकी आमीन पत्नी को भी मैं जानता हूँ। उस परिवार प्रभु के हाथों में और इस्तेमाल होने के लिए मेरा प्रार्थना हमेशा है। और उसके साथ साथ पास्टर सुनील जो इस मीटिंग के लिए मुझे न्योता दिया, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। कल ही उसने मुझे बात किया, मैं बोला ठीक है, मैं आज सुबह जुड़ूंगा। तो आप सबको आज सुबह देखने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। पास्टर सुनील ने मुझे बोला था कि गवाही भी कुछ बोला करो या उसमें कुछ बातें बताया करो। मेरी गवाही बोलेगा तो 2084 साल में 1984 84 साल के अंतिम समयों में मुंबई में पहुंचने के लिए मेरा पढ़ाई के बाद यहाँ पर पहुंचने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया और उसी समय से लेकर यही पर ही है। प्रभु अभी तक यहाँ पर मुझे जिंदा रखा और मुझे आशीष दिया। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और सेवगाई की शुरुआत 92 साल में हुआ, 1992 को। उससे पहले मैं यहाँ पर नौकरी करता था, लेकिन 92 साल में मैं विवाह जीवन में भी प्रवेश हुआ और उसी साल में प्रभु की सेवा में उतरने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाहट दिया। उसी समय से लेकर आज तक प्रभु की दया से, कृपा से मैं यहाँ पर सेवगाई करता हूँ। यहाँ पर एक हिंदी चर्च है नवी मुंबई में, बेलापुर जैसे एक जगह में, और खारगर में भी शाम के समय एक हिंदी आराधना चलते हैं। रविवार की बात मैं बोल रहा हूँ। बाकी दिनों में भी उस इलाके में जाकर अलग अलग लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर में मौका दे रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, महाराष्ट्र की 36 जिला है। महाराष्ट्र में एक दो जिला छोड़कर बाकी सारे जिलाओं में जाकर अलग अलग समयों में परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी प्रभु ने मुझे अनुमति दिया है, उसके लिए उपयोग किया है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। एक ही इच्छा है कि प्रभु का नाम ऊंचा करे। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, तो यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए हम सबको अलग अलग स्थानों में रखा गया है। और मेरा भी आशा यही है कि यहाँ पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, उसके लिए हमेशा समर्पित हूँ। इसलिए तो यहाँ पर टिके रह रहा हूँ। मेरा बच्चे लोग हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, 3 बच्चे हैं। सबसे एक बड़ी बेटी है, शादी हो चुका है, वो विदेश में रहती है। उसके बाद भी एक बेटी है, उनका शादी नहीं हुआ, वो भी प्रभु की दया से विदेश में है। और छोटा एक बेटा भी है, उनका भी शादी नहीं हुआ। वो भी पढ़ाई के बाद अभी विदेश विदेश में एक छोटा नौकरी कर रहा है। प्रभु हम सबको परिवार समेत अभी तक पहुंचाया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। जब भी गाँव गाँव में हम जाते हैं या जिधर हम सुसमाचार की सेवगाई में जाते हैं, तो मैं वहां पर देखा हुआ एक बात है, लोग आते हैं यीशु के उपस्थिति में चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, शांति के लिए, समाधान के लिए। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते हैं
इसके आगे भी हमारा परमेश्वर हमारा जिंदगी में कुछ कार्य कर रहा है। वो है हमारे लिए जो आनंद जीवन जो प्रभु ने वायदा दिया है, प्रभु दे रहा है, वो पाने का चिंता आज दुनिया में बहुत कम है। सबका मन ये है कि मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, उपकार चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हर वक्त परमेश्वर के वचनों में रहकर उस आनंद जीवन की वारिस बनने के लिए कई लोगों के मन में इच्छा नहीं। कुछ समय तक वो लोग आते रहेगा, प्रभु के चरणों में बैठकर छुटकारा मिलने के बाद वो लोग चले जाने का एक मन रखते हैं। मतलब उनका जिंदगी का सिर्फ इतना ही इच्छा है, यीशु उनके लिए चंगाई दे, शांति दे, समाधान दे और यहाँ पर इस धरती पर उनके जीवन को धन्य बनाए, सिर्फ इतना। लेकिन हम सबका आशा धरती पर मिटने वाला एक आशा नहीं है, यहाँ पर समाप्त होने वाला एक आशा नहीं है। हमारा आशा है हम एक दिन हमारा यीशु के साथ स्वर्ग में आनंद जीवन बिताएंगे। उसी आशा में हम प्रभु के पीछे जुड़ा है या प्रभु के साथ हम हमें जुड़े हैं। तो हमारा मन में हमेशा वही आशा स्थायी रहे, उसी आशा में हम आगे बढ़ते रहे। मैं आज जो वचन यहाँ पर अभी बोलने के लिए जा रहा हूँ, वो वचन यूहन्ना की सुसमाचार 21 अध्याय से है, जॉन चैप्टर 21 उसका तीसरा वचन की अंतिम भाग में से मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 21 वर्ड्स 3, द लास्ट पोर्शन ऑफ वर्ड्स 3। हमें वहां पर लिखा है, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। इस मसीह की चेलों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। चेले कौन है करके पूछेगा तो वहां पर पतरस है, तोमा है, नतनिएल है और जबदी की बच्चे लोग 2 है और अन्य 2 व्यक्ति है। ऐसा बोलेगा तो 7 जन के बारे में लिखा गया है। उसमें से 5 परमेश्वर यीशु मसीह की चेले है। पिछले 3-3.5 साल तक यीशु के साथ ये लोग सेवा में घूमता रहा, यीशु के साथ चलता रहा, यीशु के साथ खाते रहा, यीशु के साथ समय बिताते रहा। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में से चले जाने के बाद अभी इनका मन में एक चिंता आया। ये चिंता है हम मछली पकड़ने के लिए चले जाए। ये चिंता पतरस के मन में आया। वो बोल रहा है वहां पर, यहाँ पर ऐसा लिखा है, शैमन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उनके मन में ये चिंता आया। तो हमारा जीवन में जो चिंता आते हैं, जो विचार आते हैं, हमेशा प्रभु की ओर से आते हैं, ये हम परखना चाहिए। हमारे मन में कभी कुछ चिंता आते हैं, वो चिंता परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये भी हम देखना चाहिए। अपनी मर्जी में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया, क्योंकि ये जिंदगी परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। परमेश्वर दिया हुआ जिंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए हमें दिया गया है। ये परमेश्वर का दान है। जिंदगी, ये जिंदगी प्रभु ने बनाकर हमारे वश में कर दिया है, लेकिन अपनी मर्जी से आगे बढ़ने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर जो योजना हमारा जीवन में बनाया है, उसी योजना में, उसी मुद्दे में, उसी इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें योजना बना कर दिया है। लेकिन काफी लोग प्रभु में आने के बाद सचमुच प्रभु की अभिलाषाओं में, प्रभु की इच्छाओं में, प्रभु की मर्जी में रहना नहीं चाहता। वो उद्धार पाया होगा, यीशु को जाना होगा, यीशु की कृपा और भक्ति अपनी जिंदगी में पाया होगा, लेकिन जैसे समय बीतते गए उसके अनुसार परमेश्वर के वचनों में रहकर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना नहीं चाहता है, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार वो लोग आगे कदम उठाते हैं। यहाँ पर पतरस भी यही कदम उठा रहा है।
अपनी मर्जी से एक निर्णय लिया, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। रात की समय है और उनके साथ तोमा भी बोल रहा है, नतनेल भी बोल रहा है और सबदी की बच्चे लोग भी बोल रहा है, हम भी आएंगे आपके साथ। ये लोग, ये 5 जन परमेश्वर की योजना में रहने के लिए परमेश्वर बुलाया हुआ लोग है, लेकिन अभी फिलहाल अपनी मर्जी के अनुसार एक कदम उठा रहा है। और हम यहाँ पर पढ़ा, उस रात कुछ ना पकड़ा। ना पकड़ने का कारण इनको उस झील के बारे में या उस दरिया के बारे में इनको जानकारी नहीं, ऐसा मत सोचो। सुंदर जानकारी है, अच्छा जानकारी है, सब कुछ मालूम है, क्योंकि ये लोग हमें जन्म लिया मछुए के परिवार में। मछली पकड़ने का इनका जिंदगी का एक हिस्सा है। ये लोगों का जन्म मछली पकड़ने वाला मछुए के परिवार में हुआ था और उसी समय से लेकर, बचपनी से लेकर हमें दरिया क्या है, किनारा क्या है, नाव क्या है, जाल क्या है, कैसे पकड़ना है, कहां पर जाना है, मछली हमें कहां पर मिलेगा, ये सारे जानकारी इनके पास है। एक्सपीरियंस भी है, अनुभव, अच्छा अनुभव है इनके जीवन में। हमें उसकी कमी की वजह से हम पर मछली नहीं मिला है करके नहीं लिखा, परंतु इनका इस कदमों में हमारा परमेश्वर की योजना नहीं थी। ये बात हम बराबर समझ ले। इनका इस कदम में परमेश्वर की इच्छा नहीं दे। परमेश्वर ने इनको मछली पकड़ने के लिए नहीं बुलाया, परंतु पत्रस से वो स्पष्टता के साथ बातें किया था, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा करके बोलकर परमेश्वर ने पत्रस को बुलाया था। और उसी समय से लेकर पत्रस यीशु के साथ दे मृत्यु तक, आमीन, जब भी उनकी मुकदमा चल रहा था तभी भी पत्रस वहां पर आंगन में खड़ा था। ये सारे बात हमें मालूम है, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात अपनी मर्जी से एक कदम उठा रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा मर्जी चलाने के लिए जिंदगी परमेश्वर हमारा जीवन में नहीं दिया है, परंतु स्पष्टता से मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये जिंदगी चलाने के लिए परमेश्वर हमें दिया है। अगर आप अपनी मर्जी से जाएगा ना, सफलता नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्जी से जाएगा ना, आपकी जिंदगी खाली ही रहेगा। आज मुझे परमेश्वर ये बात आपको बताने के लिए स्पष्टता से बताया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप में से कई लोग सालों से परमेश्वर की कृपा में है, भक्ति में है, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन वचन के द्वारा ये संदेश आपको सुनाने के लिए मेरे मन के अंदर परमेश्वर ने आमीन बोला गया है, जो कदम आपने अभी उठाया है, इस साल में उठाया है, पिछले साल में उठाया है, और जिस कदम में अब आप खड़े हैं, उस कदम परमेश्वर की योजना के अनुसार है। आप परख कर देखो, नहीं है तो अभी आज ही आज उस कदम को छोड़कर वापस यीशु के पास आ जाओ और यीशु की महिमा के लिए एक कदम उठाओ। मेरा परमेश्वर आपका जिंदगी को धन्य करेगा। जो गलत आमीन कदम आपने उठाया है, मतलब परमेश्वर की मर्जी में नहीं, परंतु अपनी मर्जी में खड़ा होकर अपनी चिंता के अनुसार, नहीं है तो आपके आमीन परिस्थिति के अनुसार जो कदम आपने उठाया है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है कि नहीं, ये आप परखना चाहिए। आपकी जिंदगी आज काली हुआ, उसका कारण यही है, आपको सफलता नहीं, यही कारण है क्योंकि आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा है। आमीन। परमेश्वर को जानने के बाद अपनी मर्जी चलाने के लिए ये जिंदगी प्रभु आपको नहीं दिया, परंतु प्रभु की मर्जी में आगे बढ़ने के लिए ये जिंदगी परमेश्वर ने आपको दिया।
आमीन। तो ये अनुभवी लोग, ये आमीन सब कुछ जानने वाला लोग, इनके पास सारे सुविधा है, नाव है, जाल है, आमीन, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। मछली पकड़ने के लिए इनके पास कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं। every tools are with them, every equipments are with them, सारे चीज उसके हाथ में है, और बहुत अच्छे जानकारी भी है, बहुत अच्छे अनुभव है, लेकिन सफलता नहीं। और आपको मालूम है, किनारे में सुबह के समय यीशु खड़े हैं। पिछले रात यीशु इनके साथ नहीं था, यीशु किनारे में है। यीशु की इच्छा के बिना ये रात को चले गया था, बिना परमेश्वर की योजना में ये लोग उतर गया था। आमीन। आप यीशु की चेले होंगे, यीशु को जाने होंगे, यीशु की बुलाहट आपके जीवन में होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन जो कदम आप उठाते हैं यीशु मसीह की मर्जी में आप उठाया करो, तभी तो सफलता आपके जीवन में आएगा। मैं हम पर एक और बात बोलना चाहता हूँ। यीशु जब इनको आमीन मुलाकात हुआ ना, यीशु ने इसको डांटा नहीं, यीशु इसके बारे में कुछ भी गलत बात नहीं किया। वहां पर यीशु इनके लिए कोयले में तैयार किया हुआ रोटी और मछली पकाकर किनारे में तैयार खड़ा हुआ है, और वहां से उनको पूछ रहा है। आमीन। आप वो वचन देख सकते हैं, तो 9वां वचन में मैं आना चाहता हूँ, 21 अध्याय की 9वां वचन, 21 चैप्टर और वर्ड्स 9। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी, और यीशु ने उनसे कह रहा है, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो 11 वचन भी पढ़ना चाहता हूँ। तो शैमन पत्रस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। मैं ये वजन क्यों बढ़ा? रात को मेहनत करने के बाद एक मछली भी नहीं पकड़ पाया, लेकिन सुबह यीशु की आमीन वजन पाकर यीशु जब भी उनको कहा तो जाल बिछाओ, ऐसा जब भी कहा गया तो यीशु की बातों को मानकर यीशु की मर्जी में जब भी वापस आ गया, और वहां पर सफलता है। रात को सफलता नहीं, सुबह सफलता है। रात को मेहनत है, लेकिन सफलता नहीं। सुबह ज्यादा मेहनत नहीं किया, लेकिन सफलता है। आप देख लीजिए, हमें रात पूरा मछली पकड़ने का अच्छा समय है, दिन मछली के लिए अच्छा नहीं, लेकिन रात को नहीं मिल रहा है, दिन को मिल रहा है। कारण एक ही है, मेरा परमेश्वर का आमीन उपस्थिति, मेरा परमेश्वर की योजना, मेरा परमेश्वर की एक शब्द, मेरा परमेश्वर की एक वचन। आज मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, वो ही हमारा जिंदगी में हमें सफलता देगा। क्या यीशु ही सफलता दे सकते हैं? यीशु ही हमें हरा भरा बना सकता है, यीशु ही हमारा जिंदगी में आगे हमें बढ़ा सकता है। वो हमारे साथ में है तो हमें सफलता है, हमें हरियाली है, हमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जिंदगी, हमारा आमीन कदम, उसमें परमेश्वर की योजना प्रकट हो जाएगा और हम धन्य होगा। सुबह छोटा मछली इनको नहीं दिया, बोलता है बड़ा मछली दिया है, 153। आप वहां पर देख लीजिए, 153 मछली आमीन इनकी जाल में आ गए, वो बड़ा मछली है करके लिखा है। हालेलुया। वहां पर बोल रहा है आमीन, ये नाव में नहीं चढ़ाया, परंतु वो जाल के अंदर ही है, वो खींच कर किनारे में लेके आया। आप देखो आमीन, अजंबित कार्य कैसे हो रहा है। हालेलुया। जो उनके लिए अनहोना है, यीशु के लिए वो होने वाला कार्य है।
आपकी काबिलियत में आप कुछ करने के लिए कदम मत उठाओ, आपकी खूबी में आप खड़ा मत हो जाओ। आपके साथ यीशु होना चाहिए। आप सेवकाई करने वाला होगा, काम करने वाला होगा, पारिवारिक जीवन चलाने वाला होगा, आप कोई भी क्यों ना हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपकी कदम को परखो। आप जिधर आप खड़े हैं वो परमेश्वर की मर्जी में है करके आप देख लो, नहीं है तो आज वापस मुड़ लो। यहाँ पर आमीन, ये मछुए, ये 5 लोग, मतलब 7 जन है, उसमें से 5 यीशु के चेले हैं। उस दिन उनको समझ में आया, हम यीशु के बिना आगे कदम उठाएगा ना, कभी सफलता नहीं मिलेगा। उनको उस दिन बराबर समझ में आया। आमीन, उनकी जिंदगी में उसी दिन से यीशु की मर्जी में, यीशु की महिमा में, आमीन, वो आगे बढ़ने के लिए समर्पित हुआ। एक आमीन, जिंदगी में एक बदलाव आ गया पतरस की जीवन में, आमीन, तोमा की जीवन में, और नतनेल की जीवन में, सबदियों की, आमीन, बच्चों की जीवन में। हालेलुया। पिछले 3.5 साल जो उनकी जिंदगी में सचमुच वो लोग नहीं समझा, अभी समझा है कि यीशु की बिना हमारा जिंदगी बर्बाद है, यीशु साथ रहेगा हमारा जिंदगी अच्छा है, यीशु साथ रहेगा हमारा जिंदगी में बढ़ोतरी है, यीशु साथ रहेगा सेवकाई में सफलता है, यीशु साथ रहेगा जिंदगी में, आमीन, आसानी से कार्य कर पाएगा, आमीन, हमारा आमीन कामों में भी आशीष मिलेगा। ये बात अभी पतरस को समझ में आया। और आपको मालूम है ना, इसके बाद पतरस कभी पीछे नहीं हटा। इसके बाद अपनी मर्जी से एक बार भी उसने कदम नहीं उठाया। आमीन, आप अनुभवी व्यक्ति होंगे, मैं आपके अनुभव को आमीन हाथ जोड़कर सलाम देना चाहता हूँ। हालेलुया। आपकी जानकारी अच्छा होगा, मैं उसके लिए भी धन्यवाद परमेश्वर को करना चाहता हूँ। लेकिन आप ये देखो, आपकी जिंदगी में जो कदम आज आपने आमीन उठाया है, या जिस स्थान पर आप खड़े हैं, वो स्थान या उस कदम, उस योजना प्रभु की इच्छा के अनुसार है कि नहीं। आपको बराबर ये संदेश बताने के लिए कल रात को परमेश्वर ने मुझे बात किया, इसलिए आज सुबह संदेश में आपको बोल रहा हूं। आमीन, काफी समय प्रार्थना करके मैं संदेश आपको बता रहा हूं। आमीन, मेरी महिमा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन, हमारा अनुभव हमें आगे सफलता नहीं देगा, हमारा जानकारी हमें आगे सफलता नहीं देगा, हमारा पढ़ाई हमें आगे सफलता नहीं देगा, हमारा शब्द हमें आगे सफलता नहीं देगा, हमारा शरीर की तंदुरुस्ती हमें सफलता नहीं देगा, हमारा शरीर की शक्ति हमें सफलता नहीं देगा, लेकिन सफलता देने वाला है आपका यीशु। यीशु के साथ रहो, आपकी जिंदगी में सफलता है। यीशु के साथ रहो, वो आपकी जिंदगी को आगे चलाएगा। यीशु के साथ रहो, वो आपका रखवालक बनेगा। यीशु के साथ रहो, आपके कदमों में परमेश्वर की आशीर्वाद बने रहेगा। इस साल में 2024 साल में आज 10वें दिन है। हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, सुबह के समय से लेकर, और जो विदेश में से जुड़े हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, ये शाम के समय से आपके जीवन में ये निर्णय होना चाहिए, आमीन, मैं जो भी कदम उठाएगा ना, मेरा यीशु की मर्जी में उठाऊंगा। मैं जो भी आमीन योजना बनाएगा ना, मैं यीशु के साथ बनाऊंगा। यीशु मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जिंदगी अर्थ शून्य है। यीशु मेरे साथ रहेगा तो मेरा जिंदगी धन्य है। मैं आमीन। आप यहाँ पर एक और बात समझना है, रात को कितना मेहनत किया होगा ये लोग, कितना बार जाल बिछाया होगा, आमीन, जाल खींचा होगा, कितना दरिया के अंदर गया होगा या उस झील के अंदर गया होगा। यहाँ पर अभी बोल रहा है, ये जब ये मछली ये लोग पकड़ाना, ये लोग किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर दे करके लगा।
यहाँ पर 8वां वचन के अंतिम भागों में दिया है, ये किनारे से ज्यादा दूर नहीं, मतलब दरिया के अंदर जाने की जरूरत नहीं, किनारे में भी हमारा परमेश्वर आपके लिए योजना बना सकते हैं। हालेलुया। आप दरिया के अंदर जाकर आमीन पूरा रात मेहनत किया और काले आया है, तो किनारे में मेरा यीशु के साथ जब भी आप हो जाएगा ना, वहीं पर किनारे में आपके लिए मेरा परमेश्वर उनकी चमत्कार दिखाने के लिए आपको लायक बनाएगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आमीन, यीशु आपका जीवन में हमेशा साथी होना चाहिए, यीशु आपका मित्र होना चाहिए, यीशु आपका पिता होना चाहिए, यीशु आपका उद्धारकर्ता होना चाहिए, यीशु आपका जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। यीशु की बिना कदम मत उठाओ। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, यीशु है तो ही आपका जिंदगी धन्य है। मैं भी आमीन, मेरा जीवन में भी मैं बताना चाहता हूँ, कई बार जब भी आमीन सफलता नहीं देखा, बैठकर प्रभु के समुख में रोया, प्रार्थना किया, विनती किया, पश्चाताप किया, प्रभु अगर कोई गलती मेरा जीवन से हुआ है तो, मैं आपकी बिना कभी कदम उठाया है तो, अपनी मर्जी से कुछ किया है तो, प्रभु मुझे क्षमा कर। ऐसे जब भी प्रार्थना कर कर आगे कदम उठाया ना, प्रभु मेरे साथ रहा और आज तक आमीन मुझे पहुंचाया। मैं पहुंचा नहीं, मेरा प्रभु ने मुझे पहुंचाया है। ये 2026 साल की 10वें दिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं यहाँ तक आया, परंतु प्रभु ने मुझे लाया है, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो एक वक्त हालेलुया अपनी मर्जी से चलने वाला सारे हमें लोगों को, आप मसीह है मुझे मालूम है, आप उद्धार पाया है ये भी मुझे मालूम है, आपने बपतिस्मा लिया है ये भी मुझे मालूम है, लेकिन अपनी मर्जी में आज भी चलते हैं तो आपको वापस आने के लिए इस वचन की द्वारा परमेश्वर आज सुबह संदेश सुना रहा है। अपनी मर्जी में आगे मत बढ़ो, सफलता नहीं रहेगा, जिंदगी काली रहेगा, शून्य रहेगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप थक जाएगा, आप फिसल जाएगा, आप गिर जाएगा, आपकी मेहनत व्यर्थ होगा। लेकिन यीशु के साथ एक बार आप जाल बिछाएगा ना, जो पिछले रात नहीं हुआ सुबह के समय आपका जीवन में हो जाएगा। आज सुबह से ये एक नया समर्पण आपका जीवन में आ जाए। हालेलुया। एक हिंदी में एक सुंदर गाना है, गाने के लिए समय लगी, लेकिन आमीन उसमें आमीन एक भाग में गाना चाहता हूँ। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जा, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं, तेरी इच्छा पूरी हो जा, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं, मेरा कुंभार तू मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको तू ढाल, मेरा कुंभार तू मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना,
मुझको तू ढा। एक समर्पण में आज सुबह हम परमेश्वर के चरणों में आए। प्रभु अपनी मर्जी, मेरा मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी मेरा जिंदगी में आज से हो जाने के लिए और हमेशा आपके कदमों में आगे बढ़ने के लिए मेरा जिंदगी को मैं अर्पण करता हूँ। प्रभु मुझे आशीष दे। ये शब्दों को समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूँ। इस अवसर के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत आप सबको मैं धन्यवाद कहकर इस संदेश से मैं बैठना चाहता हूँ। प्रभु हमें आशीष दे।